ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 95 सूक्ष्म शरीर की अति समर्थ सूक्ष्म शक्तियां। प्रकाश एक शक्ति है, पर वह अपने मौलिक रूप में पदार्थ भी है, क्योंकि वह टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। यह प्रकाश परमाणु फोटोसेल्स कहलाते हैं। उनमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस की रचना होती है, अर्थात प्रकाश से भी सूक्ष्म सत्ताएं इस संसार में हैं, यह मानना पड़ता है। वस्तुएं हम प्रकाश की सहायता से देख सकते हैं, किंतु साधारण प्रकाश कणों की सहायता से हम शरीर के कोश, सेल को देखना चाहें तो वह इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनों को जब 50000 यानी कि 5 पर 4 शून्य वोल्ट आवेश पर सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में भेजा जाता है, तो उनकी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ श्वेत प्रकाश कणों की तुलना में 1/100,000 यानी कि 1/1 पर 5 शून्य भाग सूक्ष्म होती हैं। तब वह हाइड्रोजन के परमाणु का जितना व्यास होता है, उसके भी 42.4वें हिस्से छोटे परमाणु में भी प्रवेश करके वहां की गतिविधियां दिखा सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि मनुष्य की आंख 1 इंच घेरे को देख सकती है, तो उसे भी 500 अंश कम को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और 10,000 अंश छोटे भाग को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य शरीर के कोश का चेतन भाग कितना सूक्ष्म होना चाहिए। इस तरह के सूक्ष्मदर्शी से जब कोश का निरीक्षण किया गया, तो उसमें भी एक टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई दिया। चेतना या महत्त्व इस प्रकार प्रकाश की ही अति सूक्ष्म स्फुरणा है, यह विज्ञान भी मानता है। मॉस्को के जीव वैज्ञानिक प्रोफेसर तारासोव ने यह देखकर ही बताया था कि मनुष्य शरीर का प्रत्येक सेल एक टिमटिमाते हुए दीपक की तरह है। कुल शरीर ब्रह्मांड के नक्षत्रों की तरह, तो एक सूक्ष्मतम चेतना ही उसमें जीवन है। यह जीवन तत्व शरीर के प्रत्येक अंग में छिटका हुआ, पर उसका एक नियत स्थान भी है, जहां से वह प्रभासित
होता है। हम देखते हैं कि आत्मा नामक कोई वस्तु शरीर में है तो उसे प्रकाश अणुओं के रूप में पाया जाना चाहिए। पर जैसे सूर्य सारे ब्रह्मांड में बिखर गया है, यह सोचना भी सारे शरीर में संव्याप्त है और विचार तथा भावनाओं के रूप में निहिसृत होती रहती हैं। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसके विचारों की तरंग दैर्घ्य चलती रहती हैं। जो अधिक स्थूल स्वभाव, दैर्घ्य और विचार शक्ति के व्यक्ति होते हैं, उनका यह तरंग बहुत सीमित और दुर्गंधित होता है। इसलिए बुरे लोग अपने पास वाले को भी प्रभावित नहीं कर पाते, जबकि विचारशील लोग, विशेष प्राणवान लोग सभा मंडप में बैठे हजारों लोगों को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भाषणों द्वारा इतनी शक्ति और प्रेरणा दे सकते हैं कि सैकड़ों लोग थोड़ी ही देर में अपने विचार पलट कर रख देते हैं। इस तरह के प्राणवान व्यक्ति आदि काल से ही लोगों की जीवन दिशाएं बदलते और युगों में परिवर्तन लाते आए हैं। हमारा शरीर एक प्रकार से आकाश है। यदि त्वचा के आवरण बांधकर उसे एक विशेष गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा पृथ्वी से बांध नहीं दिया गया होता तो हम आकाश में कहीं विचरण कर रहे होते। सूक्ष्म रूप में हमारी चेतना, विचार और संकल्पों के रूप में आकाश तत्व में तरंगित होती रहती हैं। भारतीय योगियों ने उसे चेतना की विभिन्न प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग क्रियाओं द्वारा मन के रूप में नियंत्रित किया था। आज्ञा चक्र नामक स्थान जो माथे में दोनों भौं के बीच पाया जाता है, ध्यान द्वारा देखा गया तो उस बिखरी हुई ज्योति के एकाकार दर्शन ऐसे ही हुए जैसे हजार दिशाओं में बिखरे होने पर भी सूर्य का एक पूंजीभूत रूप भी है और वह उन बिखरे हुए अस्त व्यस्त कणों की तुलना में, जो कि सारे सौर मंडल की प्रकृति का निर्धारण करते हैं, कहीं अधिक ऊर्जा इनटू ब्रैकेट प्रकाश, विद्युत और ताप ब्रैकेट कंप्लीट से संपन्न होता है। ऐसे ही मन जब शरीर के सब कोशों की ऊर्जा के रूप में नियंत्रित हो जाता है तो उसकी शक्ति, सामर्थ्य और विभेदन क्षमता का कोई पारावार नहीं रहता। इस तरह का मन ही सर्वत्र गमनशील, सर्वदर्शी और सर्वव्यापी होता है। वही क्षण में कहीं का कहीं पहुंचकर बेतार के तार की तरह संदेश पहुंचाता रहता है। ऊर्जा का प्रकाश में बदलना एक अत्यंत जटिल प्रणाली है, पर वैज्ञानिक यह जान चुके हैं कि जब यह ऊर्जा किसी वस्तु में प्रवेश करती है तो उसके परमाणु उत्तेजित हो उठते हैं। फिर थोड़ा शांत होकर जब वे अपने मूल स्थान को लौटते हैं तो उस सोखी हुई ऊर्जा को प्रकाश में बदल देते हैं। इस क्रिया को संदीप्ति
कहते हैं। यह गुण संसार के सभी प्राणियों में पाया जाता है। हम उसे जानते नहीं, पर यह वैज्ञानिकों को पता है कि मनुष्य जो कुछ सोचता है वह कितना ही छुपाए छुप नहीं सकता। वह इसी प्रकार सूक्ष्म प्रकाश तरंगों के रूप में बाहर निकलता रहता है। यदि हम उन तरंगों से भी सूक्ष्म आत्म चेतना द्वारा उन तरंगों में प्रवेश पा सकें, जैसा कि ऊपर के प्रयोग में बताया गया है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति क्या सोच रहा है, भविष्य की इसकी योजनाएं क्या है, आदि आदि। पर यह सब तभी संभव है जब नितांत शुद्ध रूप में हम मन पर नियंत्रण कर चुके हों। पहले लोगों का विश्वास था कि प्रकाश छोड़ने का यह गुण संदीप्ति केवल जड़ वस्तुओं का ही गुण है, पर अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह गुण जीवधारियों में भी पाया जाता है। अणु और आत्मा पुस्तक में श्रीमती जे.सी. ट्रस्ट ने इसी विज्ञान की व्याख्या की है और उस आत्मविज्ञान के पहलू को प्रकाश में लाकर उन्होंने वैज्ञानिकों को शोध की नई दिशा भी दी है। हम उस बात को सामान्यतः फूंगी, मधुरिका, जुगनू आदि जीवों से समझ सकते हैं। जुगनू की तरह कई जीव समुद्र में भी पाए जाते हैं जो अपने शरीर में एंजाइमी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा को प्रकाश में बदल देते हैं। यही प्रकाश इनमें टिमटिमाता दिखाई देता है। मादा जुगनू जब कभी कामोत्तेजित होती हैं तो उसके शरीर में एक जैव रासायनिक क्रिया उत्पन्न होती है, जिसमें रासायनिक द्रव्य लूसीफेरस एंजाइम, लूसीफिरिन और एटीपी कंपाउंड भाग लेते हैं। इससे एक विशेष प्रकार की रासायनिक ऊर्जा तरंग उत्पन्न होती हैं, अर्थात उस विद्युत तरंग में उस मादा की गंध भी रहती है। इसीलिए उस विशेष सिग्नल्स को नर जुगनू पहचान लेते हैं और मादा के पास जा पहुंचते हैं। योग साधनाओं द्वारा जब किसी को कोई संदेश देना होता है तो उसके शरीर के पसीने से लगा कोई कपड़ा इसीलिए आवश्यक होता है कि ठीक उस व्यक्ति के स्वभाव से मिलते जुलते तत्वों वाली ऊर्जा उसके पास भेजी जाए और उसके मस्तिष्क में संदेश भरकर अपनी ओर से उसे इतना प्रभावित कर दिया जाए कि वह वैसा ही करने को विवश हो जाए। यह सब शरीर में प्राप्त विद्युत के उन सूक्ष्म विकिरणों के फलस्वरूप ही संभव होता है, जिसकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं। एंजाइम एक प्रकार के सूक्ष्म नाड़ी तंतु हैं जो सांस द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाकर जीवन शक्ति बनाए रखते हैं। मानसिक
शक्तियों का शुद्ध परिष्कार भी अधिकांश प्राणायाम के अभ्यास पर ही निर्भर हैं। उसमें वायु में पाए गए प्राण तत्व इनटू ब्रैकेट प्राकृतिक ऊर्जा के द्वारा मन को प्रखर और शुद्ध बनाया जाता है। डॉक्टर हर्टलाइन ने सन 1967 में पहली बार नेत्र कोशिकाओं में उत्पन्न विद्युत आवेगों को इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से रिकॉर्ड करके बताया कि प्रत्येक कोश में उस बिंब की सारी बारीकियां अर्थात रंग, आकार, उभरी धंसी रेखाएं आदि निहित होती हैं। प्रत्येक कोश एक सेकंड के भी करोड़वें हिस्से में उस प्रतिबिंब को अगले कोश को पार कर देता है और इस प्रकार सामने दिखाई देने वाले बिंब की सूचना प्रकाश की गति के हिसाब से मस्तिष्क के दृश्य स्थान यानी कि ऑप्टिक सेंटर में पहुंच जाती है। इस दृश्य को मन के द्वारा प्रकृति के प्राण विद्युत प्रवाह में घोलकर वह दृश्य जो हमारे मस्तिष्क में है किसी भी दूरवर्ती व्यक्ति को भेज सकते हैं। उपग्रह संचार पद्धति के विकास ने इस मान्यता को भी पुष्ट कर दिया है। अब लंदन में होने वाली शल्य चिकित्सा को हजारों मील दूर के अस्पतालों में भी देखा जा सकेगा। अभी रॉयल फ्री हॉस्पिटल के सर्जनों द्वारा संपर्क परीक्षणों को मैनचेस्टर और बर्मिंघम स्थित मेडिकल स्कूल के विद्यार्थियों ने देखा। इसमें भारतीय विद्यार्थियों सहित 2000 विद्यार्थी सम्मिलित थे। इस प्रणाली से किसी भी दृश्य को फोटो सेल्स के माध्यम से संचार उपग्रह टेलस्टार जो पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे हैं को भेजा। संचार उपग्रह ने उसे एक नियत फ्रीक्वेंसी पर सारे संसार में फैला दिया। इस तरह एक ही दृश्य को सारे संसार में पहुंचाना तक संभव है। दूरदर्शी दृश्यों को देखने के पीछे प्रकाश परमाणुओं पर पड़े बिंबों को ऊर्जा की एक धारा में बहाकर लाना या ले जाना होता है, जिसे नियंत्रित मन से पूरा किया जा सकता है। हम किसी के मन में अचानक संदेश और दृश्य भेज ही नहीं, सुन और दिख भी लेते हैं। वह सब इस प्रकाश अणुओं और उसमें व्याप्त चेतना की ही करामात होती है। अपनी उपस्थिति को कोई व्यक्ति और यंत्र न पकड़ सके। प्रकाश कणों के नियंत्रण में ऐसी भी शक्ति है। देहरादून उपकरण अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया है जो अवरक्त प्रकाश इनटू ब्रैकेट इंफ्रारेड लाइट उत्पन्न करके प्रकाश किरणों के मार्ग में इन किरणों का झाल फैला देता है। फलस्वरूप आपका यह शरीर ही दुश्मन के पास खड़ा हो तो वह भी आपको देख न सकेगा, जबकि आप
उसे अच्छी तरह देख रहे होंगे। प्रकाश के यह जादू ही मन के वह चमत्कार हैं जिनका प्रयोग योगियों ने चेतना के स्तर पर किया और बिना पांव गमन, बिना आंखों देखना तथा बिना कान के सुनना जैसे चमत्कारों का स्वामित्व प्राप्त किया। मन की सामर्थ्य उससे 1000 गुना अधिक है। उसे अच्छी प्रकार साध लिया जाए तो मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चारण, ईशत्व, वशत्व जैसी दुर्लभ सिद्धियां भी मनुष्य इस शरीर में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। पार्ट 95 समाप्त।